आपके बाल भी बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो चुके हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, इधर उधर आपको अपने बाल गिरे हुए दिखते हैं, बालों की शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बालों की ग्रोथ सालों से रुकी हुई है, जहाँ पर आपके हेयर थे वहीं आपको हेयर आज भी दिखते हैं, हेयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बालों का टेक्सचर खराब हो गया। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज, जिसमें न सिर्फ जो आपके रूखे सूखे बेजान बाल हैं उनका टेक्सचर इंप्रूव होगा, आपके बालों का झड़ना टूटना रुकेगा और आपके बालों की डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। अब क्या आप जानते हो आपके जो हेयर है 1/2 इंच तक पर मंथ बढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी सारी कंडीशन में 1/2 इंच भी आपके हेयर की ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर आप अपने बालों का ध्यान रखते हो तो आपके बाल 1 से 1.5 इंच तक पर मंथ बढ़ सकते हैं। आज की जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं, अगर आप उसका रेगुलरली और सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपके बालों की जो लेंथ है वो 1 से 1.5 इंच तक तो बढ़ सकती है, साथ साथ आपकी जो हेयर की डेंसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हेयर फॉल में आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल भी दिखाई देगा। तो चलो रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस रेमेडी का इस्तेमाल लो पोरोसिटी वाले, मीडियम पोरोसिटी वाले, हाई पोरोसिटी वाले सभी तरह के लोग कर सकते हैं। और लो पोरोसिटी वालों के को तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है ना कि कोई ऐसा टोनर, कोई ऐसा रेमेडी, कोई ऐसा मास्क ना हो जो हमारे हेयर पे बिल्डअप दे जाए, इचिंग की प्रॉब्लम हो जाए। तो आज जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ मैंने उस स्पेशली ध्यान दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट से दिक्कत भी होती है। वो जब नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने बालों पे करते हैं तो इचिंग होने लगती है। देखो, आप जब इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करने लगोगे तो आपके हेयर जो हैं वो यूज टू हो जाएंगे और आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि इचिंग हो रही है जब मैंने अपनी हेयर केयर जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन अब मैं कोई भी DIY अपने बालों पे इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो थोड़ा टाइम आपको अपने हेयर को सेटल होने के लिए देना पड़ेगा। अगर आप कभी हेयर केयर नहीं करते और अचानक से करना स्टार्ट कर दिए तो आपके बालों में आपको लगेगा ना कि मुझे लग रहा है कि कोई इरिटेशन हो रही है। तो एक बार पैच टेस्ट भी ले लिया करो, ठीक है, कहीं एलर्जी तो नहीं है उस चीज़ से। और सेकंड काम ये किया करो कि एक आध बार उसको ट्राई दिया करो, ठीक है, क्योंकि वक्त लगता है बालों को भी उन्हें समझने के लिए। अब इस रेमेडी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब आपको जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इस रेमेडी के लिए इस्तेमाल करना है वो है आंवला। अब आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आंवला से बालों की हेयर ग्रोथ होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, बाल स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं, जो बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा रफ हो चुका है वो ठीक होता है। तो आंवला हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आप देखोगे आंवला शैम्पू में आपको मिलेगा, ऑयल में मिलेगा, कंडीशनर में मिलेगा, आपके हर एक हेयर केयर प्रोडक्ट में आपको आंवला का आपको दिख जाएगा इस्तेमाल। तो बस हमको वही आंवला लेना है। तो हमें लेना है 2 आंवला। अब अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं, क्योंकि इस समय आंवले का सीजन चल रहा है तो आसानी से आपको आंवला मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप 1 बड़ा चम्मच आंवले का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लेना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी लेना है, फिल्टर वाटर लीजिएगा, टैप वाटर मत लीजिएगा, फिल्टर वाटर लीजिएगा। फिल्टर वाटर आपको लेके किसी भी लोहे की कढ़ाई में आप डाल दीजिए, ठीक है। और आप इसमें मिक्स कीजिए आंवला। आंवला के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए आप, और उसका जो बीज है वो निकाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अगर आप चाहो तो आंवले को क्रश करके भी ऐड कर सकते हो। तो अब आपने इसमें आंवला ऐड कर दिया। अब अगला इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें ऐड करना है वो है कलौंजी। कलौंजी हमारे बालों की हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, झड़े हुए जो बाल हैं उनको दोबारा उगाने की क्षमता रखता है, असमय जो बाल सफ़ेद होते हैं उनको भी रोकने की क्षमता रखता है। अब देखो, मेरा 2019 में मैं बीमार थी
तो सीवियर हेयर फॉल हुआ। उसके बाद मेरे बाल अचानक से इतनी तेजी से ग्रे होना स्टार्ट हो गया, मुझे खुद नहीं समझ में आया। और उस समय मुझे इतना हेयर केयर का नॉलेज नहीं था, इतना हेयर केयर मैं खुद नहीं करती थी, तो मुझे पता नहीं था कि क्या कैसे होता है। और काश उस समय पता होता तो मैं कलर वगैरह का सहारा नहीं लेती। अब जो बाल ग्रे हो चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करने से एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जितने बाल ग्रे हुए थे उतने पे ही रुक गया, आगे के बाल ग्रे नहीं हो रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई। तो आप आंवला, शिकाकाई और ये कलौंजी वगैरह का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया करो, काफ़ी हद तक आराम मिलता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करती हूँ। चलो रेमेडी पे आते हैं, ये तो हो गया। अब कलौंजी आपको 1 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। अब अगला इंग्रेडिएंट की बात करें तो अगला इंग्रेडिएंट जो होने वाला है वो है नीम। अब नीम के पत्ते मिल जाए तो आपको 10 से 12 पत्ते ले लेना है, लेकिन अगर आपके पास नीम का पत्ता नहीं अवेलेबल, नीम का पेड़ ना तो कहीं पे भी दिख जाता है यार, तोड़ लेना, लेकिन अगर नीम नहीं मिल रहा है तो आप नीम के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको 1 चम्मच नीम का पाउडर ले लेना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी प्रोडक्ट्स के, क्योंकि आपकी ये रिक्वेस्ट आती है कि दीदी प्रोडक्ट खरीदें कहाँ से कम बता तो दो कि लिंक तो दे दो, डायरेक्ट मुझे मिल तो जाएगा। तो ठीक है, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। बहुत टाइम से सब लोग बोलते थे, तो मैं पिछले 2-3 वीडियो से आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ, तो परेशान मत होया करो। जो भी चीज़ का लिंक ना मिला करे कमेंट कर दिया करो, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से आपको बॉईल करना है लो फ्लेम पे, कम से कम 15 मिनट तक। यानी जो पानी आपने 1 गिलास डाला था वो इतू सा रह जाए, यानी 1/4 रह जाए, उतना तक हमको खौलाना है। अब जब 1/4 तक आपका पानी आ जाता है तो आपको करनी है गैस की फ्लेम बंद। अब गैस की फ्लेम बंद करने के बाद इसे ठंडा होने दीजिए, एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करके आप इसका रेगुलरली इस्तेमाल अपने बालों पे कर सकते हैं। वीक में आपको कम से कम 4 बार अपने स्कैल्प पर तो इसको अप्लाई करना ही है। और इसको अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। रोज़ रात में आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए और आप सो जाइए। अब आपने जो ये आपका जो बचा हुआ रेमेडी है ना, तो इसका आपको क्या करना है, फेंक देना नहीं, आपको इसको रख लेना। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आप ग्राइंड कर लोगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाओगे और अपने पूरे स्कैल्प पर और हेयर लेंथ पर अप्लाई करोगे। इससे क्या होगा, आपके जो हेयर हैं वो सॉफ्ट होंगे, स्मूथ होंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिनके जो मतलब ग्रेनुअल वगैरह से परेशान रहते हो कि इसके तो ग्रेनुअल मेरे बाल में रह जाएंगे, तो प्लीज़ आप सिर्फ स्कैल्प पे ये हेयर लेंथ पे अप्लाई करना और हेयर लेंथ पे, और काफ़ी अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाना और थोड़ा रनी पेस्ट बनाना, ताकि निकालने में आसानी हो आपको। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि पहले आप इसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया और उसके बाद से इसमें खूब पानी ऐड करते जाओ, खूब पानी ऐड करते जाओ और ग्राइंड करते जाओ। जब एकदम वाटरी टेक्सचर आ जाएगा तो आप इसको छान के अच्छे से अपने पूरे लेंथ में अप्लाई कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो इस्तेमाल। अगर आप इस टोनर को अप्लाई करते हो और आपको अपने बाल हल्के से ड्राई या हार्ड लगते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आप हेयर वॉश करोगे ना तो वो सिल्की स्मूथ से हेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हो तो 1 चम्मच एलोवेरा ऐड कर सकते हो। ये पूरा ऑप्शनल है और इस टोनर को 1 वीक तक स्टोर करके आप रख सकते हो। अब देखो, जब भी आप कोई टोनर इस्तेमाल करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का आपने टोनर अपने बालों के लिए बनाया, हेयर ग्रोथ सीरम बनाया, हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाया, तो एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि अपने हेयर वीक में 2 बार वॉश किया करो। वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल वाटर होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसकी स्कैल्प सेंसिटिव रहती है, तो आप पूरा 7 दिन तक मत छोड़ा करो, आप हेयर वॉश कर लिया करो, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहे हो, धीरे धीरे तो यूज टू हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आपको पूरे 30 दिन तक इस्तेमाल करना है और कम से कम वीक में 4 बार तो लगाना ही है। वैसे तो रोज लगाना, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो एटलीस्ट 4 बार तो यूज करना ही। और इसको 30 दिन तक आप रेगुलरली इस्तेमाल करें और रिजल्ट
आप खुद कमेंट में लिख के जाओगे। इतना अमेजिंग इस प्रोडक्ट का, इस जो टोनर है, जो सीरम है, हेयर ग्रोथ सीरम है, इसका अमेजिंग रिजल्ट आता है। मेरे लिए ये बहुत अच्छा वर्क किया है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और जो रिजल्ट है कमेंट में लिख के जाएं। कोई क्वेश्चन होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो पे।